नमस्कार, मैं हूं ललित किशोर शर्मा। आप देख रहे हैं LKS न्यूज। खबरों की दुनिया में आपका स्वागत। आज हम आपको भारत चीन संबंधों से परिचित कराएंगे। सबसे पहले आपको बता दें, भारत चीन दोनों पड़ोसी एवं विश्व की दो उभरती शक्तियां हैं। दोनों के बीच लंबी सीमा रेखा है। इन दोनों में प्राचीन काल से ही सांस्कृतिक तथा आर्थिक संबंध रहे हैं। भारत से बौद्ध धर्म का प्रचार चीन की भूमि पर हुआ है। चीन के लोगों ने प्राचीन काल से ही बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करने के लिए भारत के विश्वविद्यालयों अर्थात नालंदा विश्वविद्यालय एवं तक्षशिला विश्वविद्यालय को चुना था, क्योंकि उस समय संसार में अपने तरह के यही दो विश्वविद्यालय शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र थे। 1946 में चीन के साम्यवादी शासन की स्थापना हुई। तथापि दोनों देशों के बीच मैत्री संबंध बराबर बने रहे। चीन के संघर्ष के प्रति भारत द्वारा विकासशील देश नीति की गई एवं पंचशील पर आस्था भी प्रकट की गई। वर्ष 1949 में नए चीन की स्थापना के बाद के अगले वर्ष भारत ने चीन के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए। इस तरह भारत चीन लोक गणराज्य को मान्यता देने वाला प्रथम गैर समाजवादी देश बना। वर्ष 1954 के जून माह में चीन, भारत व म्यांमार द्वारा शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांत यानी पंचशील प्रवर्तित किए गए। पंचशील चीन व भारत द्वारा दुनिया की शांति व सुरक्षा के लिए किया गया एक महत्वपूर्ण योगदान था और आज तक दोनों देशों की जनता की जबान पर है। दोनों के संबंधों को लेकर स्थापित इन सिद्धांतों की मुख्य विषय वस्तु है एक दूसरे की प्रभुसत्ता व प्रादेशिक अखंडता का सम्मान किया जाए, एक दूसरे पर आक्रमण न किया जाए, एक दूसरे के अंदरूनी मामलों में दखल न दी जाए और समानता व आपसी लाभ के आधार पर शांतिपूर्ण सह अस्तित्व बरकरार रखा जाए। उस वक्त तक भारत और चीन के संबंध मैत्रीपूर्ण थे। दोनों के संबंधों में मिठास थी। भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू चीन का दौरा कर भारत वापस आए थे, परंतु कुछ समय पश्चात चीन का रवैया आक्रामक हो गया। चीन ने 1962 में भारत पर आक्रमण कर दिया और अपने 80,000 की सेना लेकर भारत की तरफ दौड़ पड़ा। यह भारत के लिए बिल्कुल एक आश्चर्यजनक घटना थी, क्योंकि जिस देश के साथ भारत के संबंध मैत्रीपूर्ण थे, अचानक उस देश ने हमला कैसे कर दिया। भारतीय सेना बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी भारत ने चीन का डटकर सामना किया। जब चीन की 80,000 सेना अपनी तैयारी के साथ भारत की ओर बढ़ने लगी, तब भारत के सैनिकों ने अपनी जान की बाजी खेलकर चीन को एक सीमा तक नियंत्रित किया। लेकिन चीन ने बड़ी चतुरता के साथ एक पक्षीय युद्ध विराम कर दिया और भारत की कई मीलों जमीन हड़प ली। चीन ने भारत की बहुत सारी जमीन पर कब्जा करते हुए 21 नवंबर 1962 को एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा कर दी। उस समय से दोनों देशों के संबंध आज तक सामान्य नहीं हो पाए हैं। चीन के हमले का सारा दोष उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू पर थोप दिया गया। उनसे पूछा गया कि आखिर आपकी कूटनीति ऐसे विफल कैसे हो गई, और यही कारण था कि रक्षा मंत्री को अपना इस्तीफा देना पड़ा। पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री ने चीन से दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया, परंतु भारत को सफलता नहीं मिली, क्योंकि चीन ने 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अन्यायपूर्ण ढंग से पाकिस्तान का एक तरफा समर्थन किया था। 23 सितंबर 1965 यही वो दिन है
जिस दिन भारत पाकिस्तान युद्ध विराम का समझौता हो गया। अतः चीन के सारे मंसूबों पर पानी फिर गया। पाकिस्तान ने भारत के शत्रु की हैसियत से चीन को काराकोरम क्षेत्र में बसा दिया एवं पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर अर्थात पीओके का 2600 वर्ग मील भूभाग चीन को सौंप दिया, जिसमें चीन के साम्यवादी दल के सर्वाधिक शक्तिशाली नेता एवं चीन के राष्ट्रपति जियांग जोमिन ने नवंबर 1966 में 3 दिन की भारत यात्रा की थी। यह चीन के राष्ट्रपति द्वारा की गई पहली यात्रा थी। इस यात्रा के दौरान एक ऐतिहासिक समझौता किया गया, जिसके अंतर्गत वास्तविक नियंत्रण रेखा पर एक दूसरे द्वारा आक्रमण नहीं करने का वचन दिया गया। दोनों देशों ने अपने सैनिक बल का प्रयोग न करने व हिमालय की झगड़े वाली सीमा पर शांति व्यवस्था बनाए रखने का समझौता किया। इस यात्रा के समय 11 सूत्रीय समझौता किया गया। अक्टूबर 1667 में भारत और चीन के मध्य तेल एवं गैस को प्राप्त करने की भागीदारी के लिए एक समझौता किया गया था। 70 के दशक के मध्य तक भारत और चीन के संबंध शीतकाल से निकलकर एक बार फिर घनिष्ठ हुए। जनवरी 1980 में चीन ने कुछ नरमी प्रदर्शित की, जिसके फलस्वरूप भारत चीन संबंधों में सुधार की आशा व्यक्त की गई। सन 1998 में दोनों देशों के मध्य पुनः तनाव पैदा हो गया। भारत ने 11 से 16 मई 1998 के मध्य 5 परमाणु परीक्षण कर अपने आप को शस्त्र धारक देश घोषित किया था। इसी दौरान भारत के रक्षा मंत्री रहे श्री जॉर्ज फर्नांडिस ने चीन को भारत का सबसे बड़ा शत्रु एनवी नंबर 1 की संज्ञा दे डाली थी, जिसने चीन की मानसिकता अचानक परिवर्तित हो गई। चीन ने अमेरिका एवं अन्य देशों के साथ मिलकर एनपीटी एवं सीटीबीटी पर हस्ताक्षर करने के लिए भारत को बाध्य करना प्रारंभ कर दिया। 5 जून 1998 को चीन के द्वारा दबाव बनाकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा परीक्षण बंद करने, शस्त्र विकास कार्यक्रम बंद करने एवं सीटीबीटी पर तथा एनपीटी पर हस्ताक्षर करने का प्रस्ताव पास करा दिया। जुलाई 1998 में एशियान रीजनल फोरम की बैठक में विदेश मंत्री जसवंत सिंह एवं चीन के विदेश मंत्री तांग जियांस के मध्य वार्ता हुई। दोनों ने उच्च सरकारी विचार विमर्श को जारी रखने का निर्णय लिया। अक्टूबर 1998 में चीन ने अटल बिहारी वाजपेयी को दलाई लामा के साथ मुलाकात की आलोचना की और इसे चीन के विरुद्ध तिब्बत काट का प्रयोग कहा। अगले पार्ट में हम आपको आगे इसकी कहानी बताएंगे कि किस प्रकार भारत और चीन संबंध किस प्रकार से बिगड़ते गए। हाल ही में हुई घटनाओं से भी हम आपको अगले पार्ट में अवगत कराएंगे। ऐसी ही वीडियोज के लिए हमारे चैनल LKS न्यूज़ को सब्सक्राइब करें व वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।